ओम साईं राम भाइयों और बहनों। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं और कभी दुख की गहरी रातें। किसी को धन की कमी सताती है, किसी को बीमारी, किसी को रिश्तों का दर्द और किसी को अकेलापन। ऐसे समय में अगर कोई हाथ पकड़कर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है तो वह है गुरु। गुरु केवल किताबों का ज्ञान देने वाला नहीं होता। गुरु वह शक्ति है जो शिष्य का जीवन बदल देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अब तक कोई गुरु नहीं बनाया। तो सुनिए, आज का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही साईं बाबा को अपना गुरु कैसे बना सकते हैं। सिर्फ 9 नियम अपनाने हैं और यकीन मानिए, जिस क्षण आपने बाबा को अपना गुरु मान लिया, उसी क्षण से आपके जीवन का अंधकार मिटना शुरू हो जाएगा। यह पहला नियम, सत्य का पालन करना। साईं बाबा कहते थे, सत्य ही परमात्मा है। स्पष्टीकरण, जीवन में कभी भी झूठ और छल का सहारा मत लीजिए। सच बोलने से परिवार में विश्वास और प्रेम बढ़ता है। ईमानदारी से घर की बरकत बढ़ती है। बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं। यह दूसरा नियम, वे हर जीव में परमात्मा को देखते थे। बाबा कहते थे, हर जीव में मैं ही हूं, किसी को भूखा मत रखो। पक्षियों और जानवरों को भोजन दीजिए, गरीब की मदद कीजिए। दया और करुणा से घर में शांति और समृद्धि आती है। यह तीसरा नियम, अन्न और धन का दान करना। बाबा रोज भिक्षा मांगते थे ताकि भक्त दान का महत्व समझे। दान आत्मा को शुद्ध करता है। घर का थोड़ा अन्न रोज बांट दीजिए। धन का थोड़ा अंश सेवा में लगाइए। दान से दरिद्रता दूर होती है और मन पवित्र होता है। यह चौथा नियम, नाम स्मरण करना। साईं बाबा कहते थे, मेरा नाम लो, मैं दौड़ा आऊंगा। सुबह और रात कम से कम 11 बार साईं राम का जाप करें। रसोई में भोजन बनाते समय बाबा का नाम लें, भोजन प्रसाद बन जाएगा। नाम स्मरण से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह पांचवा नियम, बुरी आदतों से दूर रहना। बाबा ने भक्तों को शराब, मांस, जुआ और बुरी संगति से दूर रहने का आदेश दिया। बुरी आदतें केवल धन ही नहीं, परिवार की शांति भी नष्ट करती हैं। बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं। जहां पवित्रता है वहां बाबा स्वयं निवास करते हैं। यह छठा नियम, बुजुर्गों का सम्मान करना। साईं बाबा कहते थे, बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। स्पष्टीकरण, माता पिता और सास ससुर की सेवा करने से बरकत आती है। उनका आशीर्वाद ही घर की लक्ष्मी है। अनादर से बरकत और शांति दोनों दूर चली जाती हैं। यह सातवां नियम, गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा करना। गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब शिष्य अपने गुरु को आभार अर्पित करता है। स्पष्टीकरण, दीप जलाइए, नारियल चढ़ाइए और बाबा का भजन गाइए। यह दिन आपके और बाबा के बीच बंधन को मजबूत करेगा। हर वर्ष यह दिन आपके घर में नई ऊर्जा और आशीर्वाद लाएगा। यह आठवां नियम, गरीब और साधु का अपमान न करना। साईं बाबा कई बार साधारण रूप में भक्तों की परीक्षा लेने आते थे। अगर कोई भूखा या साधु आपके दरवाजे पर आए तो उसे अपमानित मत कीजिए। हो सकता है उसी रूप में बाबा आपकी श्रद्धा परख रहे हों। उनकी सेवा से दिव्य आशीर्वाद आता है। श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना बाबा का सबसे बड़ा उपदेश था। श्रद्धा और सबूरी। स्पष्टीकरण, श्रद्धा यानी अटूट विश्वास, सबूरी यानी धैर्य। कठिन समय में धैर्य ही बाबा की परीक्षा है। श्रद्धा और सबूरी से घर में कभी अभाव नहीं रहता। अब यदि आप सच में बाबा को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो अभी हाथ जोड़कर इस मंत्र का कम से कम 9 बार जप कीजिए और फिर इसे कमेंट में लिख दीजिए, ओम साईं गुरुदेवाय नमः। हे साईं बाबा, आज से आप मेरे गुरु हैं। मैं इन 9 नियमों का पालन करूंगा और आपकी शरण में जीवन बिताऊंगा। याद रखिए, जैसे ही आप इस मंत्र का जप करके इसे कमेंट में लिखेंगे, उसी क्षण से आप साईं बाबा के शिष्य बन जाएंगे। और जब से आप शिष्य बने, उसी समय से आपकी हर समस्या, हर दुख और हर बाधा का समाधान साईं बाबा स्वयं करने लगेंगे। बस आपको श्रद्धा और सबूरी बनाए रखनी है। आज से आप जो भी सवाल इस वीडियो के माध्यम से पूछेंगे, समझ लीजिए आपके गुरु साईं बाबा स्वयं आपको उसका उत्तर देंगे। कभी उत्तर आपके मन में विचार बनकर आएगा, कभी सपने में बाबा मार्ग दिखाएंगे और कभी किसी और इंसान के मुख से वही उत्तर आपको सुनाई देगा। लेकिन भरोसा रखिए, अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके हर सवाल का जवाब आपके गुरु साईं बाबा ही देंगे।
भाइयों और बहनों, गुरु वही होता है जो शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, और जिसने साईं बाबा को गुरु बना लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पाली। अब आपका हर कदम बाबा की छत्र छाया में होगा और आपके हर सवाल का उत्तर भी अब वही देंगे। ओम साईं राम।